बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब की। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चल रहा है ईद फेस्टिवल, ईद का दिन है और आज हमारा तो सेकंड डे ऑफ ईद है और पाकिस्तान में आज फर्स्ट डे ऑफ ईद होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। सुबह उठते ही नमाज के फ़ौरन बाद हस्बैंड चले गए थे बकरे की कटिंग करवाने के लिए ज़िबा खाने। वहाँ पर ही उन्होंने जो है ज़िबा किया था और फिर बड़े पीसेस में कट करके जो है वो मीट हमें सारा उन्होंने पैक करके कार्टन में दे दिया था और बाकी का काम जो है वो फिर हमें ख़ुद करना था। तो तकरीबन 7 बजे का टाइम था जब हस्बैंड गोश्त कटवा कर घर ले आए थे और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पीसीज में है और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको करें क्या। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, इस दफ़ा फिर से जो है वो उन्होंने ऐसे ही कट करके दिया था। तो पहले तो हमने इसके हिस्से जो है वो बनाए, जैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है सबसे पहला काम जो किया कि जो रिलेटिव्स का और नेबर्स का हिस्सा होता है उसमें उसको हमने सबसे पहले क्लीन किया, क्योंकि रात में हमारी बिल्डिंग में 1 डिश पार्टी थी और मुझे उसके लिए जो है वो मीट अलग करके उसको रेडी करना था, क्योंकि मुझे अचार गोश्त बनाना था अगेन। और उसके लिए फिर ये था कि मैं चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी मैरिनेशन जो है वो करके रख दूँ। तो सब हस्बैंड से मैंने कहा कि सबसे पहला काम तो जो है ना वो आप ये करें कि मुझे ना कट करके दें जितना मुझे चाहिए। तकरीबन 3 kg से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे मैंने उसको मेजर नहीं किया, बट ये कि अंदाज़े के मुताबिक 3 किलो जो है वो मटन था। उसको सबसे पहले मुझे रेडी करवाना था। तो यहाँ पर जो है वो मैं उनको बताकर साइज़ के किस साइज़ का कट करना है और वो सब कुछ जो है वो मैं कटिंग करवा रही थी। अच्छा, हिस्से वाला करके जो कटिंग करके फिर हम किचन में आ गए थे। बाकी का काम जो है वो हमने किचन में किया। कलेजी जो थी उसको मैंने पानी के अंदर नमक और सिरका डालकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ताकि उसकी जितनी भी स्मेल है या उसमें जो ब्लड है वो निकल जाए। उसके बाद फिर उसको हमने कट कर लिया, क्योंकि पकाना नहीं था अभी फ़िलहाल हमें। तो मैंने इसको फिर फ्रीज़ करना था, तो मैंने इसको रेडी करके रेडी टू कुक करके तो इसको मैंने क्लीन रैप किया और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लिया। ये जो सामने मटन नज़र आ रहा है इसमें से जो है मुझे निकाल कर कुक करना है आज के लिए। तो सबसे पहले तो उसको वॉश करना है, उसके बाद उसकी मैरिनेशन है। तो अभी यहाँ पर मुझे जितना चाहिए उतना जो है वो मैं एक साइड पर अलग कर रही हूँ और हस्बैंड जो हैं वो बाकी का जो है वो कट करेंगे, क्योंकि हमें उसके अलावा पैकेट्स बनाकर ख़ुद फ्रीज़ भी करने थे और फिर जो बाकी बांटने वाला था वो भी करना था। सब कुछ करना करा कर जो है हमें बच्चों के उठने से पहले पहले फ़ारिग होना था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सो रहे थे। तो अभी मैं गोश्त को जो है वो वॉश करने जा रही हूँ। वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने हस्बैंड को बोला था, उन्होंने ही क्लीन कर दिया था, इतना ज़्यादा कुछ मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। बस ये था कि मुझे चेक करना था कोई बाल वगैरह ना हो, कोई ऐसे लकड़ी का कोई पीस या कोई मटन के साथ जो है वो स्टिक ना हुआ हो। तो बस मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ड्रेन होने के लिए छोड़ दिया। बच्चों के उठने से पहले फटाफट जो है ना सब को समेटना था, क्योंकि जो हरम है उसको गॉड्स बहुत पसंद है, वो उनको मुन्नी बोलती है। तो अगर उसको पता चल जाता है कि उसकी जो मुन्नी है वो कट हो गई है सारी, तो उसने तो इतना रोना डालना था। तो इसलिए हमने सोचा कि उसके उठने से पहले पहले सब काम वाइंड अप करके हम फारिग हो जाते हैं। तो अभी जब मटन जो है वो ड्रेन हो गया अच्छे से, तो फिर मैंने उसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने तकरीबन 2 कप दही लिया है, उसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अब इसके अंदर जो है मैं लेमन का जूस डालूँगी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर था। यहाँ पे मैं हस्बैंड की बार बार हेल्प ले रही थी, क्योंकि मुझे रिस्ट में भी और एल्बो में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो जो ज़्यादा मेहनत वाला काम होता था जिसमें ज़्यादा ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है वो मैं फिर हस्बैंड को बोलती थी तो वो कर देते थे। ये मैं मीट मसाला लेकर आई थी शान का। इससे जो है इसके तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। पूरा मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे जस्ट हल्का सा फ्लेवर चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा बनता है, बट कुछ ख़ास नहीं था। इससे ज़्यादा जो अच्छा घर के मसालों से बन जाता है। अच्छा, 4 खाने के चम्मच मीट मसाला के डाले थे, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स का डाला था।
1.5 टेबल स्पून जो 1.5 टीस्पून नमक का डाल दिया था मैंने। खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, और 1 चाय का चम्मच भर के डाला था कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये हमारा मैरिनेशन का जो बैटर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने मीट मसाला भी डाला था और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसमें स्पाइसेस की सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो उसके ऊपर क्वांटिटी और मेजरमेंट्स लिखी हुई थी उसके हिसाब से मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। मैंने जस्ट थोड़ा फ्लेवर देने के लिए 3 kg मटन में मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून जो है उस मसाले के डाले थे, और बाकी सब मैंने घर के मसाले डाले थे, क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी नहीं बनाना था। क्योंकि वन डिश के लिए बना रहे थे, तो उसमें सब लोग जो है इतना स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, ख़ास तौर पर नमक जो है वो कम खाते हैं। तो मुझे बस ये टेंशन थी कि नमक मिर्च जो है ना वो तेज़ ना हो, इसलिए मैंने फिर कम कम ही मसाले डाले थे। अच्छा, ये जो हमारा घर का हिस्सा है वो भी कट कर रेडी हो चुका था, तो अब मैं इसके पैकेट बना रही हूँ। इसमें से सबसे पहला जो पैकेट बनाया था मैंने नमकीन गोश्त के लिए, उसके थोड़े बड़े साइज़ का जो है पीस रखवाया था, और सब विद बोन जो है वो मटन था। एक मैंने पैकेट बनाया था बोनलेस, जितना भी निकला वो बोनलेस निकाल कर उसका पैकेट बनाया था कि उसकी मैं बनाऊँगी मटन की बिरयानी, और बाकी विद बोन था सारा। और उसके जो पैकेट्स में अपने हिसाब से, कोई कौरमा के लिए, कोई कढ़ाई के लिए, और बाकी छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए थे जो किसी सब्ज़ी में, दाल में, किसी भी चीज़ में डालकर जो है वो पकाए जा सकते। तो तकरीबन 5-6 पैकेट जो हैं ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये है चला जाएगा सबका सारा का सारा। इसको मैंने लेबल भी कर दिया था, लिख दिया था इसके ऊपर, ताकि जब यूज़ करना हो तो फिर आसानी रहे। इस वक्त आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं, और मैं सब काम अपना किचन का क्लीन करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। किचन जो काउंटर था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो भी क्लीन कर लिया। अभी भूख लग रही थी और नाश्ता जो है वो हमने करना था, तो पराठे जो है वो हस्बैंड बाहर से ले आए थे जाके। और ये कल जो मैंने एक दिन पहले कीमा और शिमला मिर्च का सालन बनाया था वो रखा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम नाश्ता इसी का करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है ना रात में डिनर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को मेहंदी जो लगाई थी वो, और यहाँ पर जो है बच्चों की मेहंदी जो है आप देख सकते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इन्होंने ये मेहंदी लगवाई। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी किया, क्योंकि इससे पहले मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी, तो इसलिए फिर फटाफट जो है बस थोड़ी देर के लिए मेहंदी लगाई, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ गया था। फिर बच्चों को रेडी किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हरम जो है वो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन के जो है वो अपनी वीडियो बनवा रही थी। बच्चों को रेडी करके मैंने बैठा दिया उनको रूम में, ताकि वो प्ले करें। और यहाँ पर आप देखें कि बच्चों ने रूम का क्या हाल किया था। इन्होंने सब टॉयज़ बिखेर दिए, इवन के जो बॉक्सेस में पड़े थे वो भी अपने बाबा से इन्होंने उतरवाया कबर्ड के ऊपर से, और वो भी खोल कर, तो ये अपना ही होटल खोल कर बैठी हुई थी। खैर बच्चों को खेलता छोड़ा मैंने, और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था सालन। यहाँ पर जो है मैंने जो मैरिनेटेड मटन था वो सारा प्रेशर में डालकर, इसमें थोड़ा 2 गिलास पानी डालकर वो मैंने प्रेशर लगा दिया था। मीनवाइल मैं चाय पीऊँगी, और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं काट कर रेडी करूँगी। अच्छा, जब सब कुछ कट किया, प्याज कट के, टमाटर की पेस्ट बन गई, तो फिर मैंने एक बड़ा पतीला लिया जिसमें मुझे इसको कुक करना था। उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल का डाला था, और उसमें ये 1 kg जो हैं वो प्याज हैं। इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि बाद में मुझे इसकी पेस्ट बनानी है। जब इस तरह से गोल्डन कलर का जो है वो फ्राई हो गया हमारा सारा प्याज, तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। मटन जो है उसको सिर्फ 5 से 7 मिनट प्रेशर आने के बाद मैंने एहतियातन उसको निकाल लिया, क्योंकि ये टेंशन थी कि बहुत ज़्यादा ना गल जाए, घुल ना जाए, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा बना रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता। तो मैंने सोचा प्रेशर में पकाने की बजाय जो है वो मैं इसको डायरेक्ट ओपन बनाती हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि ये ज़्यादा गलता तो नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी था, तकरीबन 1 कप के नज़दीक, वो मैंने निकाल दिया था। वो मैंने साथ के साथ भुनाई के दौरान यूज़ कर लिया था, और बाकी सारा पानी मैंने ड्राई कर दिया। फिर इसकी अच्छे से भुनाई की मैंने, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई की। थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई जो इसके अंदर से मैंने ग्रेवी में से निकाला था, और अच्छे से इसको भूनकर रेडी कर लिया। 10 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 kg टमाटर थे जिसकी पेस्ट बना कर रखी हुई थी,
अब वो ऐड कर दी। उसके में थोड़ा वाटर जो था एक्सेस वो मैंने निकाल दिया था, और बाकी जो इसकी प्यूरी थी, पल्प था, वो सारे का सारा जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। मीनवाइल ये मैंने कुछ स्लिट की हुई ग्रीन चिली थी, वो डाल दी हैं, और उसके बाद इसकी भुनाई की। जब भुनाई ऑलमोस्ट डन हो गई थी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे भुनाई करते हुए, तो अब मैं इसके तड़का जो है वो रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने पैन जो है उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। अब इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप ऑयल डालूँगी, क्योंकि स्टार्ट में मैंने ऑयल कम डाला था। और उसके अंदर मैंने एक खाने का चम्मच कलौंजी का और मेथी दाना का डाला था, और हाफ़ टी स्पून जो है वो राई दाना का डाला। इसको हल्का सा गोल्डन कलर करने के बाद इस सारे मिक्सचर को, तड़के वाले को, मैंने ऐड कर दिया मटन के अंदर। ऊपर से धनिया डाल दिया, जुलियन कट अदरक डालकर, और इसको थोड़ा सा कवर करके मैंने छोड़ दिया, ताकि स्पाइसेस की स्मेल जो है वो अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया दावत में जाने के लिए। यहाँ पर बच्चों ने ये जो ड्रेस पहने हुए हैं, ये मैं पाकिस्तान से स्टिच करके लाई थी, और ये मैंने खुद स्टिच किए थे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि ये घर में स्टिच किए थे हमने जो है बच्चों के लिए। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं। मेरा भी जो ड्रेस है वो सेम ऐसा था, हम तीनों के कपड़े बिल्कुल सेम थे, शूज़ भी रेड थे सबके, और कपड़े भी सेम थे। उसके बाद हम आ गए हैं दावत में। यहाँ पर जो टेबल है वो सज चुकी है स्टार्टर्स के लिए। सबसे पहले स्टार्टर्स जो हैं वो डिश आउट टेबल पर सेट किए गए, ताकि थोड़ा बहुत बच्चे खा सकें। बच्चों ने पेट भर के पिज़्ज़ा और सैंडविचेस वगैरह सब खाए। उसके बाद हमने डिनर का टेबल जो है वो सेट किया। यहाँ पर जो ये सामने आपको डिश नज़र आ रही है, इसमें जो है ये है मटन कोरमा, और इसके जो है साथ वाली डिश के अंदर आपको नज़र आ रहा है वो है मटन फ्राई। इसके साथ वाली डिश में है हमारा जो बनाया था हमने अचार, गोश्त है, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं, रायता था, ग्रीन चटनी थी, और सैलड था। और यहाँ पर इस डिश में आपके लिए मैं ढक्कन उतारी हूँ आपको बिरयानी दिखाने के लिए। एक अच्छी गोश्त की बिरयानी बनाई थी हमारी जो इंडियन फ्रेंड हैं उन्होंने। तो सब कुछ जो है वो टेबल पर सज चुका था। फिर हमने डिनर किया, सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हुआ। और बस 12 बजे फिर रात में हम लोग घर आ गए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही थी, तो फिर लेट भी हो जाते, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।